ट्रेडर्स, सबसे पहले तो देखते हैं कल के लिए आपको क्या बोला था। कल के लिए हमने कोई भी व्यू नहीं दिया था, ना तो आपका ना डाउन का। सिंपल एक ही चीज़ बोली थी, अगर लो टूटता है तो आपके पास में 200 तक के लेवल रहेंगे, पर मार्केट 260 का ही लो बना है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी चीज़ कही थी कि जैसे ट्रेंड लाइन चल रही हो, ओके, उस प्रकार से काम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन के थ्रू ही काम होगा जो भी होगा, ओके। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि क्या हमें लॉस नहीं होता, हुआ है, ठीक है। मैं आज आपको बताता हूँ कि कैसे क्या यहाँ की जगह पे हमने भी चीज़ों में गड़बड़ करी है, ओके। सी, सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन टूटी, ठीक है। ये यहाँ तक तो हमने वॉच ही नहीं किया था, थोड़ा सा आज बिजी थे तो लेट आए, ठीक है। यहाँ कहीं पे हम मार्केट के अंदर आए, ठीक है भाई। नीचे तो ये यहाँ से जाए 200 के, अगर इसने रिवर्स ले लिया है तो हो सकता है कि यहाँ पे अगर इन्वर्टेड हैमर दोबारा बनाता है और इसी तरीके की ट्रेंड लाइन निकाले तो ये नीचे आ जाएगा। नहीं, इसने यहाँ की जगह नहीं निकाला, यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई अभी तक, ठीक है, ओके। अब इस जगह पे होल्ड करके पहला कैंडल इसने हैमर का बना दिया, ठीक है। ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा कन्फ्यूज़न में रहे, यहाँ पे भी एंट्री नहीं बनाई, ठीक है। क्योंकि डाउटफुल, इसलिए डाउटफुल था क्योंकि देखिए मार्केट का सिनेरियो तो ऊपर जाने का बोल रहा था, ठीक है। पर जो न्यूज़ेस, जो डाटा थे, मैं गया, मैंने रुपीज़ को चेक करा, रुपीज़ 95 प्लस चल रहा था, ठीक है। इंडिया विक्स को चेक करा, वो 19.4 समथिंग चल रहा, 19.1 था या 4 था, पर 19 तो था, ठीक है, समथिंग ये चल रहा था। तो मुझे यहाँ पे कन्फ्यूज़न दिखी, ये यहाँ पे थे, इसीलिए मैंने कल आपको कोई लेवल नहीं दिए थे। क्यों? क्योंकि मार्केट ट्रेंड कह रहा है आपका, और जो डाटा कह रहा है वो कह रहा है डाउन का, तो फंसने वाली बात है। तो सिंपल सी बात, इसलिए आप लोगों को कोई भी लॉजिक नहीं दिया गया, क्लियर। हाँ, इस जगह पे भी नहीं लिया, यहाँ पे आया, ठीक है। हमने यहाँ की जगह भी एंट्री मिस करी, ठीक है, नहीं ली करी, है ना। अब बात करते हैं, ये यहाँ से वापस नीचे आ गया तो एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, इस वाले कैंडल को देखिएगा ध्यान से, ये वाला कैंडल, ये हैमर बनाया, वेट कर रहे थे कि भाई ये एक्टिव हो तो इसको उठा के ले लेते हैं, ठीक है। पर इसने एक्टिव नहीं किया, नीचे चला गया, नीचे एक हैमर और बना दिया। अब फिर सस्पेंस में ला के रख दिया। क्या सस्पेंस में ला के रख दिया? कि ट्रेंड लाइन से टच हुआ है, ट्रेंड लाइन ब्रेक भी करी है। अगर मान लेते कि यहाँ पे, क्योंकि सेंटिमेंट तो नेगेटिव भी है, ठीक है, भली मार्केट पॉजिटिव है पर सेंटिमेंट तो नेगेटिव है, कि अगर ये एक्टिव कर देता और उसके बाद में तो ये तो एसएल ट्रिगर कर चुका था, तो क्या करते फिर? तो यहाँ पे भी एंट्री नहीं बनाई, ठीक है। अब यहाँ से इसने एक बड़ा स्पाइक निकाल के दे दिया, इस जगह पे एंट्री बना ली, ठीक है। हाँ, दिख रहा था कि टारगेट 600 के करीब तक का रहेगा। टारगेट ज़्यादा बड़े नहीं, पर लेते से ही 10-15% का एक मिनिमम रिटर्न जो मिलना था वो दिखा हमको, दिखा, लिया नहीं, ठीक है। ध्यान रखना, क्यों? ट्रेंड लाइन तो आ रही थी, पर ये भी था कि हो सकता है कि ब्रेक कर दे यहाँ पे, क्योंकि 550 के लेवल के ऊपर है। तो यहाँ पे हमने कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल मारा, तो यहाँ पे एसएल गया हमारा करीब में, लॉस में गया, ऐसा नहीं, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट का मतलब कि 2-3 रुपये डाउन का एसएल था, तो वो एसएल चला गया। अब इस जगह पे मार्केट ने दोबारा नीचे फेंका, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर रहे थे हैमर का बेट और एक टिप करने का, तो अच्छा हुआ मार्केट ने यहाँ पे कहीं पे ट्रैप नहीं किया। हैमर, 2 हैमर दिए पर कहीं पे भी उनको एक्टिव नहीं किया, ओके। देखिए, एक्टिवेशन की 2 थ्योरी होती हैं, हैमर के ऊपर एक कैंडल का क्लोज होना और हैमर के ऊपर किसी कैंडल का टच हो लेना, ठीक है। तो मैं हैमर के ऊपर, मतलब कैंडल को टच भी हो जाता तो मैं एक्टिवेशन मान के काम कर लेता हूँ। कुछ लोग उसके ऊपर एक कैंडल को क्लोज होने पे एक्टिवेशन मान के काम करते हैं, ओके, ठीक है। तो वो अपना अपना सेंस है। अभी यहाँ तक ये मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दी, ठीक है भाई, ट्रेंड लाइन ब्रेक करी। डाउन का सिनेरियो भी इस जगह पे आप देखेंगे ब्रैकेट बना हुआ प्रॉपर सा, बिल्कुल, ठीक है। अब ये ब्रैकेट भी कह रहा है कि डाउन, है ना, पर उधर सेंसेक्स का चार्ट देख रहे हैं, सेंसेक्स को देख रहे हैं, बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, तो वो तो वहाँ की जगह से कह रहे हैं कि हम कहीं ऊपर ना भाग जाएं, ठीक है। तो इसने ये नहीं किया,
यहाँ की जगह भी मार्केट ने फुल झूलेलाल बना के रखा। एक एंट्री यहाँ की जगह पे हमने इनिशिएटेड की थी, मैं आपको बताता हूँ, इस वाले प्राइस पे एंट्री थी हमारी 182 से 174 का एसएल था, 228 का हाई मारा, पर हमारा जो टारगेट लगा हुआ था 264 का पहला टारगेट था। एसएल को बाद में हमने इसको रिवाइज करके कर लिया था 205 रुपये। क्यों? क्योंकि दिख रहा था 205 को ब्रेक करेगा तो अपना 174 का एसएल भी ट्रिगर्ड हो ही जाना है, इसलिए जो 10-20 पॉइंट मिल रहे हैं वो चुपचाप ले लो। अगर नहीं जाता हो जाता है तो फिर 260 को क्रॉस करेगा तो फिर लंबा जाएगा। ये लेवल था हमारा 75,400 का कॉल पुट, 75,400 का पुट। ओके, तो इसने भी यहाँ की जगह पे क्या किया, एसएल ट्रिगर्ड कर दिया। जो नीचे हमारा 205 का हम एसएल लगाए थे, इसने भी एसएल ट्रिगर्ड कर दिया। हालांकि एंट्री बंद, पर हम ऐसा पता होता तो 227 भी क्या बुरा था, यहाँ पे उठा लेते, बहुत देर सस्टेनिंग करा, यहाँ भी कुछ नहीं मिला। ठीक है, मतलब ओवरऑल प्लस माइनस नथिंग। हाँ, लास्ट में जब इस जगह पे दोबारा से एक एंट्री इनिशिएट करी, इसी कैंडल का एसएल लगा, क्योंकि नीचे तो जा ही रहा है। अब ये सोच लिया कि ठीक है 10 पॉइंट का एसएल आ रहा है और यहाँ पे एक अच्छा टारगेट निकल के आ जाएगा, तो हमने 74,600 का नहीं 500 का उठाया था। हमने 500 का पुट इनिशिएटेड किया। इसका प्राइस था करीब में 253 से आया हमारे पास में, एसएल लगा हुआ था हमारा 238 का। ओके, ये एसएल लगा हुआ था और टारगेट हमारे इसमें जो थे वो 350 तक के टारगेट थे, पर ये 330 समथिंग हमने इसको बुक कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ की जगह भी ये बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट, मतलब जितनी तेज़ी से ये नीचे गया हुआ मार्केट, ओके, उस हिसाब से वो 420 क्रॉस कर जाना चाहिए था। प्रीमियम में उतना मोमेंट नहीं था, तो ये चीज़ ने यहाँ पे वर्किंग नहीं करी। बस एक ही ढंग का ट्रेड मिला, ठीक है, वो भी पूरा टारगेट सेट नहीं करा। मेन रीज़न कल कुछ भी ना बताने के पीछे मेरी साइकोलॉजी यही थी कि भाई मार्केट बोल रहा है ऊपर जाने का और डाटा बोल रहा है पूरी तरीके से नीचे आने का। तो दिखती बात है, दो में से एक ही चीज़ काम कर सकती है, या तो डाटा या मार्केट। पर मैंने देखा है मार्केट का मतलब 100 में से 85% मार्केट काम करता है, डाटा 15% काम करता है। डाटा कब काम करता है? डाटा सडनली काम करता है। सडनली इट मीन्स कि जैसे ट्रम्प साहब ने कह दिया सूरज डूब गया, ओके, तो इनको क्या मार्केट जल्दी से बंद करना होगा, तो ये तुरंत पे काम करेगा। ये न्यूज़ 2 घंटे बाद तक काम नहीं करेगी, है ना। तो डाटा सडनली काम करता है, मार्केट के ये जो व्यूज़ हैं वो लॉन्ग टर्म काम करते हैं। ओके, चलो अब शुरू करते हैं कल के लिए क्या होने वाला है। इसलिए आपसे बोल दिया था ट्रेड लाइन देख लेना भाई, ट्रेड लाइन जैसे चलती है वैसा ठीक है। माइक चालू है कि नहीं? चालू है, ओके। क्लोजिंग हमने करी है 23,488 पे, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली चीज़ बैंक निफ्टी पे आना है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी इम्पोर्टेंट प्ले कर रहा है, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना होगा। बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे यहाँ हाई के पास में ये इन्वर्टेड हैमर मिलता है, ठीक है। मार्केट कहीं भी ओपन हो जाए ऐसे गया तो ज़रूरी क्या है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे या ऊपर ये होना चाहिए और ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी चाहिए, ठीक है। कल के लिए रामबाण अस्त्र का काम करेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी क्यों एक्सपायरी तो सेंसेक्स की है, तो मेरे भाई जब बैंक निफ्टी यहाँ की जगह, कभी कभी क्या होता है बैंक निफ्टी अपने 54,000 के लेवल पे है, पर सेंसेक्स अपने 74,900 के लेवल पे ही। आप बेट करोगे 75,000 का और वो 900 से पलट के सीधा 74,400 आ जाएगा। ओके, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको इस चीज़ पे पैनी नज़र रख के रखनी है कल के लिए, ठीक है। बैंक निफ्टी पे 15 मिनट पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट प्लस इन्वर्टेड हैमर, ओके, यही सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है मेरी कल की, ठीक है।
देखिए कुछ भी नहीं बताता, मैं तो सिंपल से बताता हूँ। वो जैसे कहते हैं ना, शंकर को एक लोटा जल चढ़ा तो प्रसन्न, वैसे ही काम मेरा भी है। ठीक है, सिंपल चीज़ बताता हूँ। अगर वो सेटअप बनते हैं तो आप फॉलो करिए, अगर नहीं बनते हैं तो आप वेट करिए। ठीक है। दूसरी चीज़, कल का मार्केट आपके लिए टोटली ये है ना, ट्रेंड लाइन के आउट में नहीं जाने वाला है। जो भी रहेगा वो ट्रेंड लाइन बेस का बाजार रहेगा। ठीक है, कल का भी मार्केट। अब कल है थोड़ी एक्सपायरी भी, तो एक्सपायरी में हम थोड़ा और कुछ देख सकते हैं क्या? हम बिल्कुल कुछ देख सकते हैं। एक्सपायरी में हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये लाइन मैं डिलीट कर रहा हूँ। ओके, एक्सपायरी तो 2 बजे के बाद होती है, ये बात आपको भी पता है। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि मार्केट अपने ओके मार्केट अपने लो से हाई तक चल रहा है। मार्केट की रेंज या हाई से लो तक आ रहा है, ये रेंज है, मतलब फुल मार्केट को कवर अप की रेंज है कल की। या फिर मार्केट की जो रेंज है वो रेंज है हमारा लो से क्लोज तक के लिए, क्लोज से लो से क्लोज ये रेंज बन रही है, या फिर यहाँ पे ये रेंज बन रही है। ठीक है, क्लोज से हाई, हाई से क्लोज ये रेंज बन रही है। सिंपल। ठीक है, ये चीज़ को आपको पहले नोटिस करनी है। नोटिस करने के लिए आपको देना पड़ेगा वक्त, है ना। अगर मार्केट गैप अप भी ओपन हो गया तो 2-3 कैंडल में लो तक भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ की जगह पे जब ये लो तक आएगा, मैं ये आपको करना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिए, है ना। बाकी इस रेंज का ध्यान रखिए। फिर अभी जो बता रहा हूँ वो समझाने के लिए बता रहा हूँ, जो आपको थोड़ा सा काम आएगा। मार्केट अगर डायरेक्टली मान लेते हैं यहाँ पे ओपन होगा, 2-3 कैंडल में वो यहाँ पे धर देगा। अब यहाँ पे धरेगा तो वो क्या करेगा? ट्रेंड लाइन बना के आएगा, यहाँ की जगह पे हैमर बनाएगा, ये वापस ऊपर निकाल के दे देगा। ठीक है, ये सेटअप देख लेना एक तो, है ना भाई। कुछ मत करो, लाइन खींचो, पैसे लो, लाइन खींचने का पैसा। ओके, क्लियर? ये हो गया। ठीक है, और जिसके बाद में 1 मिनट दीजिए, मैं और देख लेता हूँ, क्योंकि देखिए दोस्त, जितना सिंपल हो पाएगा मैं उतना सिंपल करूँगा। हाँ, मार्केट की रेंज अगर मार्केट कह लेते हैं कि भाई कंसोलिडेटेड जोन में आ जाता है, कंसोलिडेटेड जोन में लाइक दिस, ये है ना, ऐसे जोन में आ जाए या इस तरीके के जोन में आ जाए, इस तरीके के कंसोलिडेशन जोन में कल इस जगह पे ही, ठीक है, आ जाता है, तो यहाँ की जगह बाज़ार का सेटअप इस तरीके का बनेगा। ध्यान रखिएगा, ये कंसोलिडेटेड कर रहा है मान लीजिए, है ना। तो आपको क्या करना है? ये उठाना है ट्रेंड लाइन, इसको लगाना। ठीक है, कैंडल्स जो रहेंगे वो इसके ही ऊपर रहने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ की जगह बनेगा एक इन्वर्टेड हैमर, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, एंट्री बना लेना, यहाँ पे रुकेगा, रुकने देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तोड़ेगा, और तोड़ेगा तो पहला टारगेट आपके ये रहेगा 419 का, मतलब टॉप टू बॉटम फुल टू मार्केट का क्लियर कट कंडीशंस बता रहे हैं। ओके, ठीक है, ये होगा। और देख लेते हैं, जो रूल मैंने बैंक निफ्टी में बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, वही रूल अगर यहाँ पे भी होता है तो समझ लेना कि ये पूरा लो तक जाएगा। अगर निफ्टी में नहीं बना और बैंक निफ्टी में बन गया तो समझ लेना भाई टारगेट ये अपने ये वाले आने वाले हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि बाज़ार गैप डाउन ही ओपन हो जाता है, तो बाज़ार क्या करेगा? ये सब तो ठीक है ना। गैप डाउन की कंडीशन क्या है? 428 से 50 पॉइंट माइनस करें, 350 के नीचे ओपन हो जाता है, समथिंग में ही मान लेते हैं 250 पे ओपन हो जाता है। ठीक है, 250 260 पे ओपन हो जाता है, तो फिर क्या करना है?
अगर ऐसा होता भी है तो मार्केट क्या करेगा, पहले पार्ट से ऊपर निकालेगा, ये ट्रेंड लाइन से आएगा, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाएगा, या पूरी तरीके से नीचे आएगा। रूल याद रखो, रूल क्या बताया मैंने आपको, पहले आपको क्या फ़िल्टर करना, पहले फ़िल्टर करना भाई ये रेंज इतनी है या फिर ये रेंज इतनी है, ठीक है, या फिर ये रेंज बिल्कुल इतनी है ना, क्लियर। तो उसके लिए स्टार्टिंग के मार्केट को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद में जब ये जैसे ही क्लियर हो जाएगा करीब में 11 बजे तक, इसके बाद में मेरे सेटअप से यहाँ पे रॉकेट बनना शुरू हो जाएंगे। ओके, क्लियर हो गया। चलो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, लाइक कर दीजिए, कमेंट करते बहुत अच्छी बात है, आप सभी लोगों के लिए थैंक यू। पर प्लीज़ एक लाइक भी कर जाइए क्योंकि रीच बढ़ती है इसलिए बोल रहे हैं। ओके, जय हिंद दोस्तों।